डिफरेंशिएबिलिटी पे अब कुछ प्रॉब्लम्स अपने को लेनी है, ठीक है। तो एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ क्या क्या अपन ने लिया था डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। और उसके बाद अपन फिर अपन कुछ प्रॉब्लम्स अपन स्टार्ट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अभी तक आपको ये 2 पॉइंट मेन बताए थे, डिफरेंशिएबिलिटी में मेन 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट कि ग्राफिकल यदि आपको देखना है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे देखोगे आप कि कहीं पर भी शार्प एज आ रहा होगा, कॉर्नर पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मैथमेटिकली चेक करना होगा, तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको आरएचडी निकालना पड़ेगा, आपको एलएचडी निकालना पड़ेगा, और आरएचडी इक्वल्स टू क्या आ जाए अपने पास, एलएचडी आ जाए, आरएचडी इक्वल्स टू एलएचडी आ जाए, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आरएचडी एलएचडी निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूं आपको। लेट्स से fx इज इक्वल्स टू mod x की बात करें अपन, एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू mod x की बात करें एट x इक्वल्स टू 0 पे, मान लीजिए फॉर्मूले से अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब जैसे ग्राफ से तो आपको आती होगी, mod x का ग्राफ याद है, ऐसा बनता है ना mod x का ग्राफ। तो ग्राफ से तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ग्राफ से तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना आप, ठीक है। आरएचडी का फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। देखो वैल्यू समझना कैसे कैसे रखेंगे। अब इसमें तो क्या है, जैसे एक ही फंक्शन है, इसमें तो क्या है, एक ही फंक्शन है, तो 0 प्लस एच रखो, 0 माइनस एच रखो, सब इसी में रखना है अपने को, ठीक है। एफ ऑफ 0 रखो, सारी वैल्यू इसमें रखनी, ठीक है। अदरवाइज मान लो कि यदि वो फंक्शन ब्रेक करके दे, फंक्शन यदि ब्रेक करके दे, तो ध्यान रखना 0 प्लस एच मतलब अपन 0 से ग्रेटर रख रहे हैं, 0 से ग्रेटर रख रहे हैं, तो आपको ये वैल्यू 0 से ग्रेटर वाले में रखनी पड़ेगी, 0 माइनस एच 0 से कम वाले में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो फंक्शन एक ही है, तो इसमें रख दिया मॉड ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 हो गया मॉड ऑफ 0 अपॉन एच मतलब एच हो गया, एच मतलब एच हो गया, ठीक है। सो दैट बिकम लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एच बाय एच, ठीक। मॉड एच की वैल्यू एच होगी, तो एच बाय एच कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ये आपका आरएचडी हो गया, ठीक है। एलएचडी निकालना होता तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच यदि अपन करते, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच, एक ही फंक्शन है तो सब कुछ इसी में रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन, यहाँ पे माइनस एच आएगा, एफ ऑफ 0 तो 0 हो ही जाएगा अपने पास, तो मॉड ऑफ माइनस एच कितना आएगा, मॉड ऑफ माइनस एच प्लस का एच हो जाएगा, और नीचे माइनस एच आएगा, तो एच बाय माइनस एच कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, सो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपने को लगाना पड़ेगा। अरे एच सर 0 क्यों नहीं हुआ सर, सर एच, अरे एच टेंडिंग टू 0 है तो सर, ठीक है सर ये एच टेंडिंग टू 0 है। एक एग्जांपल और कराऊं कि अरे एच 0 क्यों नहीं हुआ सर, एक और करा देता हूं मैं, ठीक है सर सर इसको लिख लो, एक बार लिख लेना।
क्योंकि LHD RHD 1 आ रहा है और LHD -1 आ रहा है, इसलिए नहीं हुआ ना नॉन डिफरेंशिएबल। RHD 1 आया, LHD -1 आया, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। सर एच टेंडिंग टू सर 0 है ना सर, एच टेंडिंग टू 0 है सर, एच 0 नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन एक और करा देता हूं पहले मैं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। fx is equals to x e power 1 by x upon 3 plus 4 e power 1 by x. This is for x not equal to 0. 0 for x equal to 0. ठीक है, we have to check the differentiability at x is equal to 0. x equals to 0 पे अपने को इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x equals to 0 पे। ठीक है, चलो तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं और फिर अपन वैल्यू मैं एक बार में बता देता हूं। RHD क्या था? RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 पे चेक करनी है, तो 0 पे चेक करनी है तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, 0 पे चेक करनी। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि 0 प्लस h जो अपन रखेंगे, तो 0 प्लस h इसमें रखेंगे अपन, अब की बात f ऑफ 0 के लिए ये है, तो 0 प्लस h इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस h इसमें रखेंगे, तो ध्यान से देखना 0 प्लस h इसमें रख रहा हूं, तो h e टू द पावर 1 बाय h अपॉन 3 प्लस 4 e टू द पावर 1 बाय h। ये 0 प्लस h हुआ, माइनस f ऑफ 0, दिस इज f ऑफ 0 अपॉन h। आया समझ में पूरा फॉर्मूला? ये f ऑफ 0 प्लस h हो गया, माइनस f ऑफ 0 हो गया, देन h हो गया, ये ऐसे h कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरे पास आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर 1 बाय h अपॉन 0 तो 0 हो गया h, 3 प्लस 4 e टू द पावर 1 बाय h। अभी मैं लिमिट लगा दूंगा, यदि इसमें अभी मैं डायरेक्टली यदि लिमिट लगा दूंगा तो ये हो गया e पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट
और यहां पे भी लगाएंगे तो e पावर इनफाइनाइट आएगा, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, e पावर 1/h कॉमन लेंगे, एग्जैक्टली, वेरी गुड, e पावर 1/h यदि मैंने कॉमन लिया, e पावर 1/h ऊपर नीचे से यदि मैंने कॉमन लिया, अब लिमिट लगाएंगे तो ये 3 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/4। LHD का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h, is equal to limit h tending to 0। आपकी बार 0 माइनस एच, 0 माइनस एच भी इसी में रखना पड़ेगा आपको, 0 के अलावा कुछ भी रखना है तो इसमें रखना है, तो आपकी बार 0 माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच ई टू द पावर माइनस 1/h अपॉन 3 प्लस 4 ई टू द पावर माइनस 1/h, एफ ऑफ 0 0 हो गया अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये एफ ऑफ 0 माइनस एच रखा, ये एफ ऑफ 0 रखा अपॉन माइनस एच, ऐसा पैसा आ गया। ठीक है, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1/3 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा। 1/4 आपकी बार लिमिट लगाओगे, आपकी बार लिमिट लगाओगे तो यहां पर e पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, एंड व्हाट इज e पावर माइनस इनफाइनाइट, 0 0 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 0, दैट कम्स टू बी 0, वो 0 आ गया। तो RHD 1/4 आ रहा है, LHD 0 आ रहा है, तो वी कैन से RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, so function is non differentiable। ठीक है, बोल रहे हैं तो आपको आवाज आ रही है हमारी, हम बोल रहे हैं तो आपको आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं आई मुझे, नहीं आ रही सर। मैंने आवाज बंद तो नहीं कर रहा, आवाज तो चालू है, बोलना, देखे माइक ओपन करके बोलना सर। हाँ, आ तो रही है, सही है, अब आ रही है ना, 1 2 3 हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी। ठीक है, तो बस इस तरह से ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सबसे बेसिक चीज, कुछ भी नहीं समझ में आया, RHD निकालो, LHD निकालो, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी अपन आगे और भी मेथड्स लेंगे, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में अपने को इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत तो पड़ेगी। इसमें 1/h आना चाहिए था ना, वो 1/, अरे माइनस एच से तो माइनस एच 1/4 आना चाहिए था ना। क्यों आएगा जी, e -h की कॉमन ले ले तो इसमें कॉमन क्यों लोगे आप, और कॉमन लोगे तो वो फिर कॉमन लोगे तब भी वो तो आएगा, वो यही कॉमन लोगे ना, इसमें क्या होगा, जैसे आप पहले की तरह सोच रहे हो ना, मान लो आपने यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया, तो आपकी बात इसके अपॉन में e पावर माइनस 1/, चले जाएगा। तो पहले तो क्या था, वो 3 बाय इनफाइनाइट हो रहा था, अब की बार ये 3/0 हो जाएगा, तो 3/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट मतलब फिर से वो 0 आ जाएगा, फिर से 0। ठीक है, चलो अब एक आध क्वेश्चन आप कर लेना फॉर्मूले पे, मैं देता हूं, इसको लिख लो। सर पिछले क्वेश्चन में सर एच सर 0 क्यों नहीं हुआ सर, पिछले क्वेश्चन में नहीं 0 क्यों होगा, मतलब मैं समझा नहीं, जैसे RHD और LHD अलग अलग आया ना सर, वो उसमें एच टेंडिंग टू 0 था ना सर, एच टेंडिंग टू 0 सर, अपन एच को 0 रखेंगे तो 0/0 आएगा ना। हाँ, तो सर वो आपने सर एच सर आपने मॉड एच लिख दिया, मॉड एच अपॉन एच, हाँ, सर वो 1 क्यों आया। आप क्या बोलोगे H/H को, मतलब अच्छा आप एक्चुअली वो बेसिक में फंस गए, देखो मान लो H/H है और उस पे मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा रखा है, तो उसको आप 0 बोलोगे कि 0/0 बोलोगे कि 1 बोलोगे,
h अपॉन h है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एक बार। जैसे आप इसकी बात कर रहे हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, मान लो h अपॉन h आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एकदम बेसिक चीज है। मतलब इसका आंसर 0 बोला जाए या 0/0 बोला जाए या 1 बोला जाए, क्या लगता है बताओ? सर ये दोनों कैंसल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 1 आ जाएगा। हाँ देखो, एक्चुअली आप देखो, अपन जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें आप लिमिट कब लगाते हो? जब आप सारी टर्म सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करने के बाद जितनी जगह h कैंसिल हो रहा हो, ठीक है, वो कैंसिल कर देते हो, और कैंसिल करने के बाद यदि कहीं पर h बचता है तब आप उस h की जगह पे 0 रखते हो। ठीक है, ऐसे तो आप सोचो कि यदि मैं यहां पे 0 रखूंगा तो फिर मेरी सारी लिमिट की प्रॉब्लम में सारे आंसर ही फिर तो 0/0 हो जाएगा, हर जगह वो तो 0/0 ही आएगा। आप अभी साइन h बाय h कर लो, आप साइन h बाय h को 1 क्यों बोलते हो? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय h है, इसको 1 क्यों बोलते हो बताओ? 1 बोलते हो ना इसको, यस इसको 1 सर, क्यों बोलते हो फिर? वो कैंसिल हो रहा है सर। सर वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली। क्या है देखो, लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, फिर से रिकॉल करो आप। लिमिट का मतलब क्या होता है कि मैं h को 0 की तरफ अप्रोच करा रहा हूं, एग्जैक्ट 0 नहीं कर रहा हूं, h को 0 की तरफ अप्रोच करा रहा हूं। तो होता क्या है कि जब मैं h को 0 की तरफ h अप्रोच कराता हूं तो साइन h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। पढ़ते हो ना फिजिक्स में, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल यस साइन सर। इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो साइन h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h, तो h बाय h की वैल्यू, h बाय h की वैल्यू जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाऊंगा तो मुझे पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे। तो सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यदि दोनों सेम हो तो वो इक्वल टू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा? 1 की तरफ, 1 की तरफ। तो वो जो है ना, बस मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि आपको h को 0 नहीं मानना है, आपको h को 0 नहीं मानना है, आप h को बहुत स्मॉल वैल्यू लेके सोचना है, आपको 0.001 लेके सोचो। आप ये सोचो कि यदि मैं यहाँ पे h की जगह पे 0.001 लिखता तो मेरा आंसर 1 ही होता ना, 0.001 अपॉन 0.001 रखते ना तो हमेशा अपना आंसर 1 ही आता ना। तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। सर 0/0 1 क्यों नहीं आता? क्या 0/0? 0/0 तो 1 कैसे होगा? उस पर तो लिमिट लगाएंगे ना, पर लिमिट लगा 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 इसलिए नहीं होता है कि भाई 0 तो कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं ना, 0 तो क्या है, मतलब एक तरह से नो वैल्यू, तो नो वैल्यू अपॉन नो वैल्यू को 1 नहीं बोल सकते अपन, इसलिए। ठीक है, यस सर। यस सर। है ना? तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि आप ये समझो कि h की वैल्यू 0 नहीं है, h को कोई बहुत ही स्मॉल नंबर लेके आप सोचो, फिर उससे जो आपका कंक्लूजन मिल रहा हो दैट विल बी आवर आंसर, वो अपना आंसर हो जाए उस वाले केस के। ठीक है, चलो अब ये आपको करना है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और x नॉट इक्वल टू 1 -1/3 और x इक्वल्स टू 1।
ठीक है, आपको x इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, और आपको सॉल्व करके भी बताना है कि RHD LHD कितना है। चलो करो तो, फॉर्मूला लगाना है सीधा आपको। और LHD RHD भी बताना है कितना कितना आ रहा है। कितना कितना आ रहा है? ना ना ना, नहीं खुशी, सर मेरा सही है क्या? नहीं नहीं, ये हाँ मुस्तनसिर का सही है, मुस्तनसिर का। मुस्तनसिर थोड़ा सा हाँ -2 है, हाँ हाँ मुस्तनसिर का। सर अब सही है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है। ना ना, नहीं खुशी, खुशी f(1) थोड़ा निकालना, आपको RHD LHD करके निकालना है। रोहित कितना आ रहा है? नहीं रोहित, हाँ पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा, और 1 पे निकालना है, 1 पे निकालना। आप 0 पे तो नहीं निकाल दे रहे हो, 0 + h 0 - h नहीं करना है। अब की बार 1 पे निकाल रहे हो तो 1 + h और -f(1) ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ना ना ना, नहीं ना ना, फॉर्मूला कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हो आप। RHD निकालते, बताओ RHD निकालते 1 पे तो क्या फॉर्मूला लिखता मैं? f(1 + h - f(1/h), ये लिखा है कि नहीं फॉर्मूला? बताओ पहले तो। नो सर। सबने हाँ लिखा सर यही लिखा है। सर लिखा है, यही लिखा हाँ है। सर ये लिखा है। चलो तो अब वैल्यू बताना, देखें कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h, 1 + h इस पर रखोगे ना ऊपर वाले में, तो 1 + h - 1/2 × 1 + h का होल स्क्वायर -7 × 1 + h + 5
माइनस एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है -1/3 अपॉन एच। ये लिखा है क्या बताओ? ये नहीं लिखा होगा। नो सर। तो क्या सर लिखा? अपन इसको मतलब कि x-1 को फैक्टोरियल करके नहीं कर सकते थे क्या? अरे कौन इसको सर, कंप्रेस फैक्टोरियल कहाँ करके, गया यार? नहीं तो फैक्टर्स फैक्टर करके। निकाल के, है सर वो फैक्टर फैक्टर निकालने की बात कर। या फैक्टर, हाँ फैक्टर कर सकते हो ना। हाँ फैक्टर करके कर सकते हो। जैसे इसके फैक्टर हो रहे होंगे ना, तो x-1 से x-1 कैंसिल करके भी कर सकते हो जाएगा। यस सर। x-5। सर, हाँ सर मैंने भी मैसेज। तो अब देख लेते हैं, सॉल्व कर लेता हूँ मैं एक बार इसको। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास आ रहा है, मैं h अपॉन, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता जा रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 2h², ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 to 4h माइनस 7h माइनस 3h आ जाएगा, है ना। 2 to 4h और माइनस 7h, और यहाँ से आएगा 2 + 5, 7 - 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन h, इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला h और ये h तो कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूं यहीं पे मैं, तो मेरे पास बच गया 1/2h - 3 + 1/3 अपॉन h, कितना आ गया देखो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 3, यहाँ पे 3 से 3, ऊपर 2h बच रहा है, और नीचे मेरे पास आ रहा है 3 × 2h - 3 × h। अब लगा दो, ये ऐसे कैंसिल हो गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाओगे तो -2/9 है। भाई सॉल्व तो लिमिट ही करनी है ना, मेन तो क्या है, लिमिट ही सॉल्व करनी है, अब और कुछ थोड़ी ना करना आपने को, लिमिट ही सॉल्व करनी है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे एलएचडी निकालोगे, एलएचडी में तो क्या होगा, f ऑफ 1 - h आएगा। सर ये -2/9 कैसे हो गया? रख के देखो जी। एज टेंडिंग टू 1 होएगा ना सर कि 0 होएगा? एक्सटेंडिंग टू 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 + h 1 रखना है, h की अच्छा लिमिट सर यहीं पे गड़बड़ है। यही, लिमिट तो एक्सटेंडिंग टू 0 लिख लेना, मैंने लिखी थी। -f ऑफ 1 अपॉन -h, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा सब कुछ। यहाँ पे 1 - h 1 - h 1 - h करना, तो वही -2/9 ही आ रहा है, ठीक है। और LHD = RHD आ जाएगा, तो वी कैन से डिफरेंशिएबल एट x = 1। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इजी काम आप ये कर सकते थे कि अपन ये कर सकते थे कि लेट्स से यदि मैं फैक्टर बनाता ना, तो x-1 2x², इसके फैक्टर्स बन जाते हैं मेरे सर पास इसके ऊपर 2x - 5 और x - 1 2x - 5 और x - -1, यस सर। है ना। हाँ, तो और क्या गिवन भी है, देखो वैसे तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे गिवन है x0 = 1, वैसे तो नहीं कैंसिल कर सकता था, पर x0 = 1 गिवन है, तो इसलिए ये x-1 से x-1 कैंसिल हो जाता, इसलिए कैंसिल हो जाता, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे इसको मैं 1/2x - 5 भी लिख सकता हूं, तो डायरेक्टली उससे भी आप कर सकते थे 2x - 5 से। चलो एक क्वेश्चन और करो। fx = 1/1 plus e⁻1/x for x not equals to 0 and 0 for x equals to 0। इसमें आपको
x इक्वल्स टू 0 पे दोनों चीजें चेक करनी है। x इक्वल्स टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और x इक्वल्स टू 0 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी और x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। सर वो ऊपर सर कैंसिल सॉल्व हुआ सर, उसके बाद सर x-1 सर कैंसिल हो गया तो। हाँ हाँ, बस तो जैसे अब 1 प्लस एच रखोगे ना, तो 1 प्लस एच सीधे इसमें रख देना। जैसे मैंने पूरे इतने बड़े में रखा था ना, आप सीधे 1 प्लस एच यहाँ पे रख देना, मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस एच -5 आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पे 1 माइनस एच सीधे उसमें रख देना। करना तो ये तो पड़ेगा फॉर्मूला, पर वो जैसे इतना बड़ा सॉल्व करा ना, उसकी जगह बस इतना तो सॉल्व करना पड़ता है। यस सर। इसमें दोनों चेक करना आपको, कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। हाँ, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे करना है। डिफरेंशिएबिलिटी है और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अच्छे से चेक करना। अब तो वैल्यू सबको पता ही है भाई, e पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कहीं पे आ रहा होगा तो मैं कॉमन लूंगा, और डायरेक्ट 0 या कुछ आ रहा होगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं। दोनों नहीं है, माधव बोल रहा है कि दोनों नहीं है, और खुशी बोल रहा है कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा देखो, एक चीज बताता हूं, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, यदि आपको एक पॉइंट याद हो, यदि कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं ना। याद है पॉइंट? लास्ट क्लास में रहता है, यदि ग्राफ ब्रेक हो गया तो टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं उस पर, तो वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो चेक करता हूं मैं। यदि मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, पहले कंटिन्यूटी की, x इक्वल्स टू 0 पे, तो RHL करोगे तो RHL रखेंगे अपन x इक्वल्स टू 0 प्लस h। RHL 0 प्लस h, तो 0 प्लस h रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस 0 प्लस h, लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस इनफाइनाइट, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0। ठीक है, LHL यदि निकालेंगे तो LHL आएगा x इक्वल्स टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस 0 माइनस h, तो 0 माइनस h ये रखेंगे, तो 0 माइनस h रखोगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा। एंड व्हाट इज e पावर माइनस इनफाइनाइट? व्हाट इज e पावर माइनस इनफाइनाइट? 0।
तो ये कंटिन्यूटी निकाली है अभी मैंने, ये कंटिन्यूटी निकाली, अभी डिफरेंशियबिलिटी नहीं निकाली है। और RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा fx इज डिसकंटिन्यूअस at x is equals to 0. fx is discontinuous at x equals to 0. So it will be non-differentiable also. यदि कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस आ गया तो फिर वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आई कि नहीं बात समझ में? और ज्यादातर प्रॉब्लम में, अब आप जैसे अभी बिगनर बॉक्स करना, तो ज्यादातर प्रॉब्लम में आप देखना आपसे दोनों चीजें पूछी जाती है, कंटिन्यूटी पूछी जाती है, डिफरेंशियबिलिटी भी पूछी जाती है। तो जब भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछी जाए ना, तो पहले आपको कंटिन्यूटी करना है, ठीक है? पहले आप कंटिन्यूटी चेक करो, और कंटिन्यूटी यदि आ जाए तो अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, और यदि कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। क्लियर है बात? यस सर। है ना? चलो अब एक दो प्रॉब्लम कुछ ग्राफिकली ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज पर आता हूं इसकी। fx is equals to mod of mod x minus 1, ठीक है? फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। नंबर 1, नंबर 2, fx is equals to maximum of 2 sin x 1 minus cos x, x belongs to 0 to pi, mod of mod x minus 1, find non-differentiable points, maximum है 2 sin x cos x, ठीक है? अब इन सब में ग्राफ से बहुत इजीली हो जाए। आप इसमें क्या है, ऐसे में ग्राफ बनाना अपने को, है ना? ऐसे में ग्राफ बनाना है, ठीक है? हाँ सही है माधव। देखो ट्रांसफॉर्मेशन याद है कि नहीं? सबसे पहले मोड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, बना सकते हो? मोड एक्स का ग्राफ, ये बन गया मोड एक्स का ग्राफ। फिर करेंगे मोड एक्स माइनस 1, बताओ मोड एक्स माइनस 1 में क्या होगा? एक यूनिट नीचे नीचे चले जाएगा, चले जाएगा। वेरी गुड। माइनस सर 3 आ रहा है। हाँ 3 आएगा सर। हाँ एग्जैक्टली, ये आ गया अपने पास, ठीक है? फिर इस पे भी मॉड लगाना है, इस पे भी मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा सर पूरा। सभी ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे। 1 2 तो बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल बोलोगे? एक तो ये बोलेंगे सबसे पहले, फिर ये वाला शार्प एज जब भी ऐसा ऐसा टर्म आ रहा है, ठीक है? और फिर यहाँ पे बोलेंगे अपन, तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। 1, ये x इक्वल्स टू -1 होगा, ये x इक्वल्स टू 0 होगा, और ये x इक्वल्स टू 1। 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सेकेंड वाला ट्राई करो, देखो ये मैक्सिमम का मतलब समझते हैं ना? मैक्सिमम का मतलब शायद बताया था कि नहीं पहले? बताया Yes, सर। sir. बताया था, बस तो फिर करो। सर बोर्ड में सर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्ड में ग्राफ से नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं Yes, आते, ये ऐसे आएंगे भी नहीं बोर्ड में। बोर्ड में आएगा तो ज्यादा ज्यादा वो जो फॉर्मूला वाला है ना, बस वो आएगा बोर्ड में, उतना आएगा। ये इतना ग्राफिकल वाफिकल कुछ नहीं आता है ऐसे। बोर्ड में तो पूरा सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। RHD LHD निकाला ना अपन ने, वो पूरा करना पड़ता है।
2 sin x तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ अच्छा आंसर दीजिए, क्या लक्ष्मण सिंह ने 1 दिया, त्रिलोक ने, हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रवीण आपका गलत आ रहा है, प्रवीण का गलत आ रहा है, बाकी का तो सही आया। 2 sin x का ग्राफ तो डायरेक्ट बन जाएगा, 0 से पाई की यदि मैं बात करूं, 0 से लेके π/2 और पाई तक यदि मैं बात करूं तो 2 sin x का ग्राफ तो डायरेक्ट बन है ना। ये होगा ना 2 sin x, बस ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 1 की जगह पे ये 2 हो जाएगा मेरे पास। Yes. अब 1 माइनस cos x का कैसे बनाओगे कि 0 से पाई में, देखो एक एक स्टेप चलेंगे। पहले ये cos x बनेगा, अब माइनस cos x का कैसे बनाओगे बता सकते हो? माइनस cos x का, cos x का ग्राफ है, माइनस cos x का कैसे बनेंगे? देखो किसी फंक्शन को यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, मींस इट इज भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये 1 की जगह पे ये -1 चला गया और ये -1 की जगह ये 1 पे चला गया, +1। ये माइनस cos x हो गया, मुझे माइनस cos x +1 चाहिए, माइनस cos x +1। अब +1 करेंगे तो क्या आएगा, +1 करोगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट और ऊपर जाएगा, तो 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो इट इज समथिंग लाइक दैट। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये वाला पार्ट आ गया, लास्ट ग्राफ ये वाला बना अपना, मतलब अब ये 0 से 2 पे चला गया, -1 वाला पॉइंट 0 पे आ गया, 1 वाला पॉइंट 2 पे चला गया, दिस इज फाइनल 1 माइनस cos x। अब बनाओ इस पे, है ना, तो π/2 पे तो ये 1 पे रहा होगा, मतलब π/2 पे ये 1 पे रहा होगा और पाई पे ये 2 पे चला जाएगा, तो एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा था, ठीक है। मैक्सिमम मतलब क्या समझते हैं, मैक्सिमम मतलब क्या होगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो जहां पे ग्राफ ऊपर रहे, मैक्सिमम वैल्यू मतलब जहां पे ग्राफ ऊपर रहे, तो ग्राफ ऊपर कहां पर आ रहा है, ग्राफ ऊपर कहां पे आ रहा है, ग्राफ ऊपर आ रहा है यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां तक, ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर यहां पे आ रहा है, तो यदि मैं इस पार्ट को हटा दूं, नीचे वाले पार्ट को हटा दूं, दिस वन, तो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा डिफरेंशिएबल है। दिस पॉइंट इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, इसको नॉन डिफरेंशिएबल, जैसे ऐसा टर्न लिया ना, ये एकदम चला और फिर ऐसे शार्प एज टर्न लिया, तो दिस पॉइंट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, इसको अपन नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। आई की नहीं बात समझ में, बताओ प्रवीण आ गया समझ में? Yes, sir. जो बताया था आंसर, इसलिए चलो एक और करो देखें। fx is equals to minimum of mod x minus 1 2 minus mod x minus 1. Find नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, आपको वैल्यू भी निकालनी है नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा इसमें यदि वैल्यू निकालनी होती है, अच्छा इसमें एक चीज मैंने डिस्कस नहीं करी, मान लो आपको इसकी x की वैल्यू निकालनी होती, ठीक है, किसी ने बताया भी था आंसर, तो क्या करते हैं, मतलब वो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, कि भाई अपन ने किस किस को सॉल्व करा है, 2 sin x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x को सॉल्व करा है ना, ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, 2 sin x 1 माइनस cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसके x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको यदि मैं 2 sin इसको x/2 लिख दूं और इसको तो तब भी नहीं आ पाएगा ना, हाँ
इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले लेते हैं, या तो हाँ वही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसको √5 एक तरीका तो ये है, ठीक है। और कोई तरीका 10x/2 में एक तरीका वो है, या तो 10x/2 की फॉर्म में ला सकते हैं, हाँ 1 - cos x को 2 sin square x/2 ले आएंगे, और हाँ एक तरीका वो भी है, इस 2 sin x को लिख देता हूं मैं 4 sin x/2 cos x/2, और उस 1 - cos x को लिख देते हैं 2 sin square x/2, 1 - cos x को लिख दिया 2 sin square x/2, इसको ये लिख दिया, तो क्या होगा 1 sin x/2 1 sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो 10x/2 की वैल्यू आ गई 2, तो x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10^2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10^2। अब आप चाहो तो 2 10^2 का फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा बस। इसमें पॉइंट्स भी निकालने हैं आपको, कहाँ कहाँ पे वो वैल्यू भी निकालनी है। सर जो मैंने किया वो सही है क्या, थर्ड वाला? हाँ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट तो सही है, वैल्यू भी बतानी है आपको। वैल्यू का है कि सर? है वैल्यू नहीं, अच्छा आपका आंसर क्या आया? नहीं नहीं नहीं, हाँ आपकी वैल्यू गलत आ रही है। हाँ माधव पॉइंट्स तो सही, मतलब वही कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली ना इसमें 2 10^2, पहले वाले में निकाली थी अपन ने कुछ ऐसे ऐसे, कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। सर ये सॉल्व क्यों किया सर ये sin इनवर्स x/t? ये बस यदि आपसे देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा जाता तो जरूरत नहीं थी, नंबर ऑफ पॉइंट्स तो मैं 1 बता देता, लेकिन वो पूछता फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फिर मुझे ये सॉल्व करके बताना पड़ता। यस सर। माधव का, हाँ माधव आंसर ठीक है आपका। एक वैल्यू गड़बड़ आ रही है क्या माधव? ठीक, मतलब एक वैल्यू गड़बड़ आ रही है तुम्हारी। लक्ष्मण सिंह एक्चुअली 5 पॉइंट्स आएंगे, देखो अब पॉइंट्स आप निकालो, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल के। सर 0,0 1/2 1/2 1,0। आपको पूरा पॉइंट मत बताना, आप केवल x की वैल्यू बताओ, जैसे मैंने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स पूछे ना उसमें x, y टाइप में नहीं बताते, केवल x की वैल्यू बताते हैं कि fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x दिस, बस ऐसे। सर मेरी कौन सी वैल्यू गलत आ रही है?
टू वाली गलत थी शायद, आपने टू भी बताया था ना, टू तो नहीं था आंसर में। नहीं टू नहीं, आपने टू नहीं बताया actually। आपकी भी गलत ही लग रही है आपकी। रोहित सर मैंने 1/2 को 0.5 लिखा हुआ है। हाँ नहीं वो तो समझ गया था, वो तो सही है, 1/2 इज नॉट द रॉन्ग। टू भी आ रहा है, टू आपने नहीं बताया आंसर, टू पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है ना, टू वाला नहीं बताया था। देखो मॉड एक्स तो ऐसा हो गया, एक तो सबसे पहला तो ये मॉड एक्स हो गया है ना, फिर आएगा मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स माइनस वन क्या होता है, 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता है, ये मॉड एक्स माइनस वन भी हो गया, ये 0,1 आएगा और ये 1,0 आएगा। अब 2 माइनस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। देखो मॉड एक्स माइनस वन मैंने ऐसा बनाया, ये मॉड एक्स माइनस वन बनाया, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस वन मैंने बनाया, माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस वन मैंने बनाया, तो ऐसा बना, ठीक है। फिर इसमें प्लस टू करेंगे, अब ध्यान से समझना, देखो तो ये बनाया होगा, तो ये वन था, ये माइनस वन था, है ना। अब इसमें प्लस टू करोगे तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, प्लस टू करोगे तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये माइनस वन वाला जाएगा वन पे और ये जाएगा टू पे, है ना। माइनस वन वाला जाएगा वन पे, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करें, और ये जाएगा टू पे, तो मतलब ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। तो ये वन हो गया, ठीक है, और ये वन हो गया, और ये माइनस वन आएगा। इसको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा हुआ, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y की वैल्यू 0 आ रही होगी, है ना। तो y की वैल्यू यदि मैं 0 करूंगा तो मॉड x माइनस वन इज इक्वल टू टू, x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब ये वाला पॉइंट 3 होगा और ये पॉइंट माइनस वन होगा, और ये वाला पॉइंट सर आ गए, पांचों आ गए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब सही दिख रहा है। -1/2, 0, 1/2, 2 और 3। 3 नहीं आ रहा ना, 3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा। अब देखो नहीं 3 नहीं है, 3 नहीं है। वन पे ये ऐसा आएगा ना, अब 3 वन ने 2 आ पे बनाएंगे, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट 3,0 होगा। अब ध्यान से समझना, देखो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक बार वो चीज समझना, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। ये -1,0 हो गया, ठीक है, और ये वन पे ये कितने पे आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो अब Two. आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम मतलब नीचे नीचे वाला ग्राफ लेना, आपकी बात, मिनिमम मतलब नीचे नीचे वाला ग्राफ लेना है, ठीक है। मैं ऊपर वाला ग्राफ हटा देता हूं, आपकी बात, ठीक है। मैं एक बार बना देता हूं, कौन सा ग्राफ किसका था, ये वाला ग्राफ था 2 माइनस मोड एक्स माइनस वन का, उसके बाद ये ग्राफ था मोड एक्स का, ये वाला ग्राफ भी मोड एक्स का था, ये वाला ग्राफ था मोड एक्स माइनस वन का, ये वाला ग्राफ था मोड एक्स माइनस वन का, और ये वाला ग्राफ था 2 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वन का। ठीक है, मिनिमम मतलब ये नीचे नीचे वाला रख लिया। चलो अब बताओ कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट दिख रहा है, उसके बाद यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, ठीक। उसके बाद एक ये हुआ और एक उसके बाद 5 पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक बार मैं पॉइंट निकालना बता देता हूं, देखो पॉइंट अपन निकालते तो कैसे निकालते। ये वाला पॉइंट, देखो ये पॉइंट, ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मोड एक्स और 2 माइनस मोड एक्स माइनस वन का, है ना। मोड एक्स का है और 2 माइनस मोड एक्स माइनस वन का, ठीक है, राइट।
उसमें भी अब आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसमें अपने को केस बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस वाले केस लेने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो 3 केस बन जाएंगे, एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। सर एक नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है, और तो एक्स नेगेटिव है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, है ना। तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, तो इधर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू ये वाला पॉइंट आ गया -1/2। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया -1/2, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को 0, सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूँ ये -1/2 है, ये वाला पॉइंट क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसे 1, और ये वाला पॉइंट वापस से सेम, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाल लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, mod x minus 1 इज इक्वल टू 2 माइनस mod x minus 1, तो इसको इधर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mod x minus 1 इज इक्वल टू 1, तो x minus 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, 2 हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स आ जाएंगे, -1/2, 0, 1/2, 1 एंड 2। क्लियर है? यस है ना। तो अपने को ग्राफिकली तो मतलब ग्राफ बनाना आना चाहिए अपने को, ग्राफ एक बार बन गया तो उसके बाद तो सीधे सीधे आपको पॉइंट्स काउंट करने कितने कितने कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ अपन डिफरेंट एस्पेक्ट लेते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज टाइप में अपन लेते हैं इसमें, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को मैं रिलेट कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी वैसे तो अपन कर ही चुके हैं, फिर भी इन ब्रीफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहला पॉइंट है, इफ fx इज डिफरेंशिएबल at x equals to a, then it will be continuous also. And second point, if fx is non-differentiable at x equals, sorry, non-differentiable means discontinuous. So, if fx is discontinuous at x equals to a, if fx is discontinuous at x equals to a, then it cannot be differentiable at x equals to a. ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है कि इफ fx is continuous at x equals to a, if fx is continuous at x is equals to a, then it may or may not be, it may or may not be differentiable at x equals to a. Means we have to check the differentiability.
we have to check the differentiability. ठीक है, मतलब पॉइंट बहुत सीधा साधा है। देखो याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको बस ऐसे याद रखना, ये कंटिन्यूटी है, इसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी है ना। यदि मैंने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओ सॉरी मैंने बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। बिना कंटिन्यूटी के डिफरेंशिएबिलिटी आ ही नहीं सकती। पॉइंट नंबर 1 क्लियर बात। डिफरेंशिएबिलिटी यदि मैंने बता दी तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा ही होगा, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। बिना कंटिन्यूटी के डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि मैंने डिसकंटिन्यूटी बता दी तो नो डाउट डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट, यदि आपने कंटिन्यूटी बता दी, आपको बस ये पता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, दैट वी हैव टू चेक। वो अपने को चेक करना पड़ेगा, वो अपन डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे फिर। ठीक है, केवल कंटिन्यूटी को देख के डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट वी हैव टू चेक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये लिख लो, फिर और इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं आगे। Differentiability in interval. Differentiability in interval. दो पॉइंट है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, if fx is differentiable in open interval a to b, if fx is differentiable in open interval a to b, then it should be differentiable at each point between a to b. If fx is differentiable in a to b, then it should be differentiable at each point between a to b. ठीक है, एक तो ये ओपन इंटरवल, ये तो बात हो गई ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात करें, if fx is differentiable in close interval a to b, then first point, differentiable at each point between a to b, number 1. Number 2, RHD
RHD exist finitely at x equals to a, and very similarly third point, LHD exist finitely at x equals to p. ठीक है, 3 पॉइंट है कि बिल्कुल वही जैसे कंटिन्यूटी वाले पॉइंट होगा, एक तरह से कंटिन्यूटी में याद है ना, बिल्कुल सेम पॉइंट था कंटिन्यूटी में। वहां पे जब अपन क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल का मतलब तो सीधा सीधा हो गया ए से लेके बी के बीच के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए और बी की कोई बात नहीं करेंगे, ए और बी की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, ए और बी की। क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल ए टू बी में, ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट है, क्लोज इंटरवल ए से बी में 3 पॉइंट है। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट बिटवीन ए टू बी, ए से लेकर बी के बीच के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो कंपलसरी होना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, RHD एग्जिस्ट फाइनाइटली एट x इक्वल्स टू a, RHD x इज इक्वल्स टू a पर फाइनाइट आना चाहिए। मतलब x इक्वल्स टू a पर अपन RHD और LHD तो निकाल ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू a पर LHD निकालने के लिए a माइनस h चाहिए होगा, a माइनस h हो ही नहीं सकता क्योंकि अपना इंटरवल ही a से स्टार्ट है, ठीक है। तो RHD exist finitely at x equals to a and LHD exist finitely at x equals to b. b पे LHD बस exist करना चाहिए, किसके इक्वल आएगा वो नहीं देखना मुझे, है ना, हरी बात समझ में, किसके इक्वल आएगा वो नहीं देखना मुझे, बस एग्जिस्ट करना चाहिए। वहां पे LHD में निकालूं तो वो एक फाइनाइट वैल्यू मेरे पास आ जाए, ठीक है। और x इक्वल्स टू a पर यदि मैं RHD निकालूं तो वो मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसलिए a पर RHD होना चाहिए, b पे LHD, और a से b के बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे a से b में पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बात वापस से वही है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली देखो क्या होता है कि जैसे कंटिन्यूटी हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, तो ये अपन क्या बोलते हैं कि इंटरवल की बात करते हैं। जैसे इंटरवल में, जैसे मैं एक सिंपल सा केस बताता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं 10x माइनस π/4 से लेकर π/4 क्लोज इंटरवल, माइनस π/4 से लेके π/4 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल। सेम यदि मैं आपसे पूछूं 0 से π में, 0 से π में डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। 0 से π में डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? है एक ही पॉइंट पर, नो डाउट है एक ही पॉइंट पर। कहां पर है? x इक्वल टू π/2 पर ही है ना, एक ही पॉइंट पर x इक्वल टू π/2 पर, राइट। हाँ, एसिम्प्टोटल, राइट। तो अपना रूल तो यही बोलता है कि देखो अपन कब पूरे क्लोज इंटरवल में कब अपन डिफरेंशिएबल बोलते हैं, पूरे क्लोज इंटरवल में जब हर पॉइंट पर, एक पॉइंट पर भी यदि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, एक पॉइंट पर भी, तो फिर अपन उसको नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, ठीक है। यदि एक पॉइंट पर भी हो गया तो ए से बी के बीच के हर पॉइंट पे होना चाहिए। तो इसलिए अब इस बार इसमें बस ये डिफरेंस है। तो इसलिए देखो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये चीजें क्या है, फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यह है फंक्शन आप किस इंटरवल में बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम फंक्शन आप माइनस π/4 से π/4 में बोलोगे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ठीक है। और सेम फंक्शन आप 0 से π में बोलोगे तो डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है, भले वो एक ही पॉइंट पर है, भले एक ही पॉइंट पर x इक्वल्स टू π/2, ऐसा। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी पॉइंट्स इसमें भी वो वैसे ही है जैसे अपने कंटिन्यूटी में थे ना, पॉलिनोमियल है वो सब हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस, जहां पे डिसकंटिन्यूअस होंगे वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएंगे, उसके अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल हो जाएंगे अपने पास। तो उन सारे पॉइंट्स का यूज करेंगे अपन, कभी भी अपने को इंटरवल में चेक करना हो तो उन सारे पॉइंट्स का अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम हो गया आज, चलो ठीक है। तो कल अपन इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं।
अब अपन इसमें जैसे वैल्यूज निकालना है उससे रिलेटेड ये सब बात अपन करते हैं, ठीक है। होमवर्क आप चाहो तो होमवर्क, एक तो एक्सरसाइज 2 बचा हुआ है ना अभी, तो कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 2 बचा हुआ है ना, इसको अभी मत करो, इसमें इंटरवल वाले में क्वेश्चन करा दूं एक बार, है ना, इसमें इंटरवल वाले क्वेश्चन में करा देता हूं, ठीक है। पर आज कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 2 कर लो आप, कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 2 कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। सर बाय। ओके बाय।